तुमने फातिह से तलाक नहीं ली, उसने तुम्हें तलाक दी है। तुम ये कर ही नहीं सकती। तुम अब भी फातिह से मोहब्बत करती हो। मैं बच्चों को कुछ दिन अपने पास लाना चाह रही थी। बच्चे अभी आहिस्ता आहिस्ता जोया से घुलना मिलना शुरू हुआ है, तो अभी नहीं पहुंचा सकता हूँ। तुम नेक्स्ट मंथ आके ले जाओ। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। अम्मी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। वो बस जवाद के लिए कुछ खास बनाना था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। बस इतनी सी बात थी। जी। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या बनाओ उसके लिए। तुम उसके लिए अच्छा सा कोरमा बनाओ। जोया, जोया, जोया। आप आ गए? आप कब आए? घर की हालत देखिए कितना गंदा हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों को मैंने कहा था कि गन में डालें। अच्छा, आप जाए, मैं साफ करती हूँ। रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ, जाके आराम कर लो। मेरे सर में भी बहुत दर्द है आज। खाना भी नहीं बनाया। बच्चों को सैंडविच बना के दिया। आपको भी सैंडविच बना दूं? नहीं, जाओ जाके आराम करो, मुझे भूख नहीं है। जाओ। पैरां थल्ले पानी जिंदगी निमाणी गिर गईयां कंधा प्यार दियां हुण ते हार निभानी थोड़ा इंसाफ करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी थोड़ा इंसाफ करी रब्बा मैनू माफ करी। तो सरप्राइज ये है कि आज तुम्हारी और
फातिह की वेडिंग एनिवर्सरी है। तुमने फातिह से तलाक नहीं ली, उसने तुम्हें तलाक दी है। तुम ये कर ही नहीं सकती। तुम अब भी फातिह से मोहब्बत करती हो। झोली लगाई हर जाई तूने इतनी, झोली भी मेरी ना भरी। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करे। वो जिनिया बीबी, मैं सोने जा रहा था, कोई चाहिए तो नहीं आपको? जिनिया बीबी, मैं सोने जा रहा था, कोई काम तो नहीं आपको? नहीं। वैसे बीबी आप परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? जवाद काफी देर से घर से गए हुए हैं, नंबर भी बंद आ रहा है उनका। साहब तो ऐसे ही हैं। लेकिन मसला क्या है उनके साथ? ये तो बीबी जी आप ही पूछें तो अच्छा होगा, मैं क्या बताऊं। इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं? नहीं बीबी जी, भला मैं क्यों छुपाऊंगा, मेरी क्या मजाल। तो फिर बताएं ना मुझे। कोई बात नहीं जी, कोई काम हो तो बताइएगा। जवाद, जवाद आप कहाँ थे सारी रात? मैंने इतनी कॉल्स की, आपका फोन भी बंद था, परेशान हो रही थी मैं। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? क्यों फर्क नहीं पड़ता? आप शौहर है मेरे। अच्छा, ये किसने कहा तुमसे? अब कैसी बातें करें जवाद। क्या तुम तीनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हो स्कूल के लिए? लेट हो रहे हैं। बस पापा होने वाले थे। हारिस बेटा, मुझे आपसे बात करनी। आपने मामा से बदतमीजी की? बाबा उन्होंने पहले स्टार्ट की थी। हाँ, वो बड़ी हैं। अगर वो आपको कुछ कहती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उनसे बराबरी में जवाब देंगे। बाबा वो बड़ी हैं, इसका ये मतलब नहीं हम उनकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लें और वो जो कहें हम लोग चुपचाप सुने। हारिस बेटा, अगर वो गलत हैं तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगा उनसे, लेकिन आइंदा आप उनसे कभी बदतमीजी नहीं करेंगे, ओके? शाबाश। बाबा वो हमें भूखा भी रखती हैं, हमें खाना नहीं देती हैं। क्या? ये कब हुआ? कल मुझे भूख लग रही थी, मैंने बोला मुझे खाना बना दे, तो बोली थी शाम को बना कर दूंगी। बाबा आप तो कहते हैं हमारी मामा है, फिर वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखती? माएँ तो बच्चों का बहुत ध्यान रखती है ना। बेटा, माएँ अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती। लेकिन वो कह रही थी मैं तुम्हारे बाप की नौकरनी हूँ और तुम यहाँ से दफा हो जाओ।
आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? मैंने तो आप तीनों के लंच बॉक्स ही बना दिए हैं और आप तीनों का फेवरेट चीज सैंडविच विद फ्राइज। अरे वाह, जल्दी से रेडी हो जाओ। फातेह आप भी नाश्ते की टेबल पे आ जाएं। चलो जाओ चेंज करो जल्दी जल्दी। शाबाश। जवाद, क्या हुआ है? जीनिया, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, चली जाओ यहां से। आप मुझे बताएं तो सही, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अभी बात नहीं करना चाहता। लेकिन जवाब, मैंने कहा ना चली जाओ यहां से। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? सोया, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें बच्चों के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना होगा, नहीं तो क्या क्या होगा फातेह? नहीं तो जोया, हमारे साथ चलने का क्या फायदा? मैंने तुम्हें शादी से पहले सब कुछ बता दिया था। मैंने कुछ भी तुमसे छुपाया नहीं। मैंने तुमसे यहां तक कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए मां लेकर आ रहा हूं, अपने लिए बीवी नहीं। क्योंकि तुम बच्चों से बहुत अटैच थी, उनका अच्छे से ख्याल रखती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। फातेह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हारिस की बात पर यकीन कर कैसे रहे हैं। एक तो वो बच्चा है और ऊपर से बदतमीज है। मैं उसको कुछ भी कहूं आगे से बदतमीजी करता है। सोया, मैंने हारिस का नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब तुमने हारिस से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहा है। कहा है मैंने कि मैं उसके बाप की नौकर नहीं हूं। क्या उसने आपको बताया कि उसने मुझे क्या कहा है? उसने मुझे ये कहा कि बाबा आपको हमारी नौकरानी बनाकर लेकर आए हैं और आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। ऐसा कहा हारिस ने? तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी इंसान हूं। सोया, वो बच्चे हैं, लेकिन तुम बड़ी हो, मैच्योर हो। अगर बच्चों से इस तरह की बातें करोगी तो उनका दिल कैसे जीतोगी? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन हारिस बहुत बदतमीजी करता है और अब उसकी देखा देखी में मीरब और दाइम ने भी बदतमीजी शुरू कर दी है। अच्छा खैर, तुम फिक्र मत करो उनकी तरफ से, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेकिन तुम भी बच्चों को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो। ठीक है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता? नहीं, सही मैंने कर दिया। थैंक यू। ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम अब भी फातेह से मोहब्बत करती हो? बोलो करती हो ना? नहीं करती। बस मैं भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन जवाब, मैंने कहा ना चली जाओ यहां से। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? जवाब, मुझे प्लीज बताएं क्या मसला है? कोई मसला नहीं। देखिए कुछ तो है ना। आप सारी रात घर वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता आप कहां थे। कमरे का भी इतना बुरा असर कर दिया। ये सब कुछ बेवजह तो नहीं है ना? मैंने कहा ना कोई बात नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे ज़िनिया। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो सब भुला गया। लेकिन अगर तुम मुझे चीट करोगी तो भी मुझे हक नहीं कि मैं तुमसे नाराज हो सकूं। चीट? हाँ, चीट। जवाद, आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा है आप क्या रहे हैं? हाँ, अंदाजा है मुझे कि तुम भी मुझे चीट कर रही हो। जवाद, आप इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पे? अच्छा, तो कह दो कि यह भी झूठ है कि तुम फातेह से राब्ते में हो। उसने किया था राब्ता। आपके सामने तो कॉल आई थी जब हम लंच कर रहे थे। क्यों कॉल किया था उसने तुम्हें? उसने मुझे गाड़ी की चाबी देनी थी। मैंने उसे बोल दिया था कि अम्मी के हाथ दे दे। तो तुमने मुझे ये क्यों कहा कि किसी दोस्त ने कॉल किया है? साफ साफ क्यों नहीं बताया कि फातेह की कॉल थी? क्या कहती? ये कहती कि मेरे एक्स हस्बैंड की कॉल थी। दोस्त कहा है तो आपने मेरे किरदार पे उंगली उठाई। एक्स हस्बैंड कहती तो जान से ही मार देते मुझे। आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं कम से कम आपको फातेह से बेहतर समझती थी। और भाई कैसी गुजर रही है नई अज़दवाजी जिंदगी? कुछ ठीक नहीं गुजर रही है नासिर। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि सोया के साथ शादी करने में मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? बच्चों ने अभी तक जोया को माँ के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। और यार मैं भी कुछ ज्यादा खुश नहीं हूं उससे। फातेह, तुम समझ नहीं रहे हो कि गलती है कहां? समझ चुका हूं यार। सोया बहुत इमेच्योर है यार। मेरी बात सुनती नहीं है, अपनी बात सुनाई जाती है। बहुत फर्क है यार उसमें और जीनिया में। वो जीनिया जैसी कभी भी नहीं बन सकती।
जोया का जीनिया से मवाजना करना बंद करो यार। हर लड़की जीनिया नहीं है। और तुम क्यों चाहते हो कि जोया मैच्योर हो जाए? अगर वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही तो क्या तुमने कोशिश की कि तुम उसके साथ एडजस्ट कर सको? यार उसे मैं सिर्फ बच्चों के लिए अपनी जिंदगी में लेकर, तुम समझ नहीं पा रहे हो फातिह। जोया के भी तो अपने अरमान होंगे, पर तुमने आते उससे कह दिया होगा कि तुम मेरी बीवी बाद में और मेरे बच्चों की माँ पहले हो, है ना? वही टिपिकल मर्दों वाली सोच। अब इस दायरे से बाहर निकलो यार। नासिर मुझे एक और इशू है यार। चलो मीरा और दाइम वो तो एडजस्ट कर रहे हैं जोया के साथ, मगर हारिस नहीं एडजस्ट कर पा रहा। वो जोया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और मैं फंस चुका हूं यार ये बच्चों और बीवी वाले मामला। देखो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम भाभी और बच्चों को घुमाने लेके जाओ, उनके साथ वक्त गुजारो। अगर उनकी आपस में नहीं बनती है तो उनके दरमियान एक पुल बन जाओ। तो दफा लेकर गया हूं मैं बाहर घुमाने। तुम ना बड़े बोर इंसान हो। अब मेरे सब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम भाभी और बच्चों के दरमियान का कनेक्शन हो। अगर तुम ही नहीं होगे तो वो आपस में कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? सीनी, क्या बात है बेटे? क्या बात है? क्यों रो रही हो? अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जवाद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा उसने तुम्हें? अम्मी वो शक करते हैं मुझ पे। जरूर सोनिया ने उसे कुछ ना कुछ कहा होगा। मुझे तो पहले ही शक था ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ करेगी तुम्हारे खिलाफ। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ जवाद से। अम्मी मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ। क्या? पागल मत बनो। मियां बीवी में छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए जाएं। जीनिया, जीनिया, मुझे पता था तुम यहाँ पे ही होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, बस माफी मांगना चाहता था जीनिया से। आप आंटी से समझाइए ना, हमारे दरमियान छोटी सी गलतफहमी हो गई, इसने मेरी बात दिल पे ले ली। जवाब छोटी छोटी गलतफहमियां ही फासले बढ़ा देती हैं। मैं जानता हूँ आंटी, इसीलिए तो जीनिया से माफी मांग रहा हूँ। जीनिया प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो हर जाना कहोगी मैं देने को तैयार हूँ। सीनी माफ कर दो इसे। अम्मी मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे किरदार पे उंगली उठाई मुझसे बर्दाश्त नहीं है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ ये बात, लेकिन आंटी आप इसे समझाए ना, ऐसे छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के तो नहीं आता ना। अच्छा जवाद बेटा तुम जरा बाहर रुको, मैं इससे थोड़ी बात कर लूं। जी आंटी प्लीज आप समझाइए। जीनिया मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ प्लीज आंटी देखिए। सीनिया वो शौहर है तुम्हारा, अब तो उसने माफी भी मांग ली है, हाथ तक जोड़ ली है। बस करो अब, बस खत्म करो ये तमाशा। क्या आप कह रही हैं? उसने मुझे धोखेबाज कहा है। अगर आज इतनी जल्दी माफ कर दूंगी ना उसे, तो कल फिर से शेर हो जाएगा वो। शौहर से इससे ज्यादा की तवक्को रखना हमाकत है। वो माफी मांग ले ये भी काफी होता है। माफी तो फातेह भी मांग रहा था, उस वक्त आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। फातेह और जवाद में बहुत फर्क है बेटे। फातेह ने तुम्हें सीढ़ियों से गिरा के तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। जवाद ने भी तो यही किया। फर्क सिर्फ इतना है कि फातेह ने मुझे सीढ़ियों से गिराया और जवाद ने मुझे नजरों से गिरा दी। अच्छा बस
अब और कोई बात नहीं। तुम्हें पता भी है कि इस सारी बात की भनक सोनिया को पड़ गई तो किस कदर उधम मचाएगी। इस जलती पर तेल छिड़केगी और सब कुछ जल के राख हो जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं? चुपचाप घर जाओ और अपने सारे मामलात अपने घर पे संभालो। हद होती है, कैसे हाथ जोड़े बीवी के सामने खड़े थे। ऐसे कोई खड़ा होता है बीवी के सामने हाथ जोड़े? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। हो, और मेरा मामला? उसका क्या? बात की है तुमने जीनिया से? नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला। हाथ जोड़ने और माफिया मांगने से वक्त मिले तो बात करो ना, बात करो उसे। मुझे इसी हफ्ते पैसे चाहिए। अगर उसने मना कर दिया तो? शौहर हो तुम उसके, बात करो उसे, मनाओ उसे। हमें हर हाल में पैसे चाहिए। अरसलान ने नई डील किया उसके लिए। जोया, बच्चों ने खाना खा लिया ना? जी, सो भी गए। हारिस ने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं। दाइम की तबीयत ठीक थी? ठीक है। चलो, शुक्र है। इस सब में एक दफा भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। कभी कभार मुझे हारिस की बात ठीक लगती है। कौन सी बात? ये नौकर बनाकर लेकर आने वाली बात। बच्चों की नौकरी तो बनाकर लेकर आए हैं आप मुझे। सोया, तुम एक बच्चे की बात को दिल पर ले रही हो। तो मैं क्या करूं? मुझे लगता ही नहीं है कि हमारी शादी हुई है। तो फिर कैसे लगेगा कि हमारी शादी हो गई? बहुत ही बोर इंसान है आप। शक्ल से तो इतने रोमांटिक लगते हैं। मैं ऐसे ही। अरे ताइम, आओ। सोई क्यों नहीं? पापा, मुझे आपके साथ सोना है। पापा के साथ सोना? आओ इधर, लेटो। इतनी रात हो रही है, सोई क्यों नहीं? आप भी तो मेरे साथ इतने दिनों से सोए नहीं। अरे मेरे कुत्ता, आज से हम साथ सोएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो लेटो। पापा, मुझे कहानी सुननी है। कहानी? अच्छा चलो, लेटो लेटो। जीनिया, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। आप एक बार मुझसे पूछ लेते। आपने तो सीधा सीधा फैसला ही सुना दिया। मैंने तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पे फाते का नाम देखा तो मुझे गुस्सा आया, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। आपने मेरा मोबाइल चेक किया? जवाद, आपको मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं है। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए और आपने जासूसियां शुरू कर दी। मेरी नजर पड़ गई थी गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं देखा। आपसे शादी से पहले मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगी थी
कि ये फैसला मेरे हक में बेहतर हो। जीनिया प्लीज ऐसा ना कहो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शक नहीं है। मेरा दिल टूट गया है जवाद। शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई और पता नहीं कितने इम्तिहान बाकी हैं। जीनिया मैं मान रहा हूं ना कि मुझसे गलती हो गई, कह तो रहा हूं। कोई बात नहीं। थैंक यू। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? सीनिया की गाड़ी वापस करने आया हूं। ये चाबी उसे दे दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? तुम तो जीनिया को तलाक दे चुके हो, तो फिर तुम्हारा इस घर से क्या ताल्लुक? तुम होते कौन हो मुझसे ये बात पूछने वाले? क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो? तुम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब मेरा इस घर से क्या ताल्लुक है। इस बात के बगैर भी मेरा गुजारा हो रहा है। इसी अना और अकड़ ने तुम्हें मरवाया है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इसी तरह खाली हाथ फिरते रहोगे। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे? जो खुद दूसरों की बीवी को वरगलाने की कोशिश कर रहा है वो मुझे तमीज सिखाएगा? लगता है जख्म अब भी हरे हैं। मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक लफ्ज और कहा ना मेरा मुंह तोड़ दूं। फातेह छोड़ो जवाब। फातेह छोड़ो, कंट्रोल योरसेल्फ। सर आप प्लीज जाएं। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल किया करो। अंदर आओ बेटे। आप आ गए? जवाद, सब खैरियत है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। इतने सवाल मत पूछा करो। इसी अना और अकड़ ने तुम्हें मरवाया है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इसी तरह खाली हाथ फिरते रहोगे।
क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो? तुम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब मेरा इस घर से क्या ताल्लुक है।